अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार मतलूब है और मैं मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी और डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ आज हम एक प्रोजेक्ट साइट पे मौजूद हैं और ये प्रोजेक्ट जो है हायर एजुकेशन कमीशन के माली तावन से हम चला रहे हैं। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो है ये है थिंकिंग बिहाइंड द हर्बिसाइड एफिकेसी बॉक्स, और इसमें हम जो हर्बिसाइड या जड़ी बूटी मार जहरें हैं कि सिर्फ एफिकेसी को डील करे बल्कि उनका जो इन्वायरमेंटल फेट है, उनकी जो परसिस्टेंस है, उनकी कैरी ओवर है, और जो जड़ी बूटियाँ हैं उनमें जो जड़ी बूटी मार जहरों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा हो रही है उस पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। और एक हमारा और ऑब्जेक्टिव ये है कि अदर दैन जो केमिकल्स या हर्बिसाइड या जड़ी बूटी मार जहरें हैं हट के हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस फील्ड में हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसमें हमने पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान में गंदम और ल्यूपन की इंटरक्रॉपिंग जो है वो की है। और खुशकिस्मती से ल्यूपन वो क्रॉप है जिसका आप कह सकते हैं कि सोइंग टाइम या जो बजाई का मौसम है वो गंदम के साथ मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हमने इसकी जो डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं, जो डिफरेंट आप कह लें कि हमने बनाई हैं ट्रीटमेंट्स, तो वो हम आपको दिखाएंगे भी, इनके बारे में बताएंगे भी। इस प्रोजेक्ट का जो पहला साल था उसमें हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर और रहीम यार खान, उसमें उन काश्तकारों के खेतों का हमने तजिया किया और वहाँ से जड़ी बूटियों के हमने सीड कलेक्ट किए जिन पे हर्बिसाइड स्प्रे हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बीज पैदा किए, यानी कि उनमें हमें रेजिस्टेंस पे शक था। तो उनको हम इस साल जो है दोबारा ग्रो करवाएंगे उनको, और उनको देखेंगे कि उनके साथ क्या मामले हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट हर्बिसाइड्स जो हम ख़ासकर कपास में स्प्रे करते हैं तो उनका गंदम की पैदावार पे, गंदम के उगाव पे क्या इफेक्ट होता है, उस चीज़ को भी हमने पिछले साल देखा था। उसके अलावा जो हर्बिसाइड है या कोई भी जड़ी बूटी मार जहर है जो गंदम और कपास की फसली तरतीब में इस्तेमाल हो रही हैं, वो ज़ेरे ज़मीन पानी में किस हद तक उनका आप कह लें कि इम्कान है कि वो जा मिले। तो इन सब चीज़ों पे हमने फोकस किया। और इस साल जो है मुझसे एक दर्जा थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नई हर्बिसाइड जो हैं वो हमने ट्रायल्स में इंक्लूड की हैं। उसके अलावा जो ज़मीनी तैयारी है, और ज़मीनी तैयारी के साथ जो डिफरेंट हर्बिसाइड्स हैं उनको हमने इंटीग्रेट किया, उनके टैंक मिक्सचर वगैरह हैं, और हम एक इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट प्लान जो है वो प्रपोज करेंगे बाय एट द एंड ऑफ द डे, जिसमें हर्बिसाइड्स को हम खारिजुल इम्कान नहीं करेंगे, लेकिन उनको जो दीगर ज़रूरी अवामिल हैं जिस तरह ज़मीनी तैयारी है, शरह बीज है, कतारों का बाहमी फासला है, डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं, जो हमारी डिफरेंट फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, उन सब का एक मरबूत जो एक पैकेज है वो बनाएंगे जो क्रॉप को फेवर करे, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो जड़ी बूटियां हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा कोई उनके लिए फेवरेबल ना हो, और वो एक सेटबैक उनको मिले, और हमारे जो जितने भी हमारे ज़रूरी मुदाखिल हैं उनका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारी फसल बेहतर तरीके से कर सके। इस वक्त गंदम जिस स्टेज में दाखिल हो चुकी है, गंदम को पहला पानी आलमोस्ट लग चुका है, और पहले पानी के बत्तर में हम जो है जड़ी बूटी मार जो जहरें हैं उनको स्प्रे करते हैं। तो मेरी किसान भाइयों से इल्तमास है कि किसी भी कंपनी या डीलर के कहने की बजाय ख़ुद अपने फील्ड का मुआयना करें और उसमें देखें कि जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं, ये चौड़े पत्तों वाली हैं, ये घासनुमा हैं, या दोनों का मुरक्कब है। तो तीनों सूरतों में मुख्तलिफ जहरें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। अगर सिर्फ चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ और हम घास वाली जहर का स्प्रे कर दें तो उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमारा जो है वो ख़र्चा ही बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि जब भी आप स्प्रे करें तो स्प्रे ओस जब ख़त्म हो जाए तब करें, और एक ये है कि असर से मगरब के दरमियान इसको कंप्लीट कर लें। और दूसरा, जब भी आपने जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करना है तो लेवल पे जो हिदायत हैं उनको अमल करें। और उसके अलावा जो है फ्लैट फैन नोज़ल जो है वो इस्तेमाल करें। नोज़ल का इस्तेमाल मतलूबा नताइज के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि स्मोक वगैरह है, फोग है, तो ऐसी सूरत में जो फसलात हैं उनको नुकसान पहुंचने का इम्कान ज़्यादा है, तो उससे परहेज़ किया जाए। और मौसमी पेशगोई को पेश नज़र रख के हमने स्प्रे करना है। बहुत ज़्यादा तरवत्तर ऐसा वत्तर जिसमें हमारा पैर धंस रहा हो तो उसमें हमने ये स्प्रे हरगिज़ नहीं करना। और दूसरा, पानी और जो दवाई की मौजूनियत है उसको जांचे बगैर, उसको नापे बगैर भी हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि कैलिब्रेशन का अमल है यहाँ पे। तो 1 एकड़ में जो पानी है वो तकरीबन 100 से 120 लीटर पानी जो है वो लगाना चाहिए। अब होता यह है कि अक्सर जो स्प्रे है वो किसान भाई जो हैं वो मज़ारीन से या अपनी लेबर से करवाते हैं जो पूरा पानी नहीं लगाती, और उस पूरा पानी ना लगाने की वजह से ये होता है कि हम पूरे जो 120 लीटर की दवाई है वो 70 या 60 लीटर में जब पूरी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनता है, जिसकी वजह से हमारी फसल को भी इंजरी आती है।
तो अगर हम पानी की मतलूबा मकदार और जो है स्प्रे को लहराए बगैर अगर करेंगे और हवा की मुखालिफ सीमत नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो अच्छे नताइज जो हैं वो हमारे पास आएंगे। और वो जड़ी बूटियाँ जो पैदावार में 30 से 35% का नुकसान करती हैं तो वो कम हो के बहुत ज़्यादा जो है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो वो 5 से 10% रह जाएगा, क्योंकि हर हर्बिसाइड जो है या को तो 100% तो जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं करती, लेकिन हम उनको जो नुकसान की मुआशी हद है उससे काफ़ी हद तक नीचे ला सकते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम अदनान फरीद है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में PhD स्कॉलर हूँ और इस HEC NRBU प्रोजेक्ट में मेरा जो रोल है वो एज अ रिसर्च असिस्टेंट है। मैंने जितनी भी हर्बिसाइड एप्लीकेशन है उसकी सॉइल रेजिड्यू पे काम किया है कि जब हम हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं तो वो सॉइल में कितना रिजाइड करती है और उसके बाद उसका फूड चेन में या क्रॉप प्रोड्यूस में क्या रोल है। तो हमने जो भी एनालिसिस किए हैं सॉइल को डिफरेंट स्टेजेस पे कलेक्ट करके सॉइल की कलेक्शन की और उसके बाद उसके एनालिसिस किए HPLC और GCMS पे। उसमें हमारी जितनी भी कॉटन वीट में जड़ी बूटियाँ मार के स्प्रे हैं उनको हमने एनालिसिस किया है और एनालिसिस में जो हमारी सॉइल है, सॉइल में तो लिमिट में है लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो क्रॉप प्रोड्यूस में भी जा रहा है, जो कि एक अलार्मिक सिचुएशन है। फर्दर जो वीट है स्पेशली उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसकी चेन में वो शिफ्ट हो रहा है। तो इसको देखने की ज़रूरत है, इसकी जो हर्बिसाइड की एफिशिएंट एप्लीकेशन है उसको करना चाहिए ताकि जो हमारी क्रॉप प्रोड्यूस है उसमें हम हर्बिसाइड के जो रेजिड्यू हैं उनको रोक सकें और हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है उसको लेके हमें चलना चाहिए। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम ईशा मुश्ताक है फ्रॉम कबीरवाला। मैं 5th सेमेस्टर एग्रोनॉमी से हूँ और हमारे सर अमार मतलूब हैं, वो हमें इरिगेशन मैनेजमेंट का जो है ना इरिगेशन का लेक्चर देते हैं और आज हमारी प्रैक्टिकल की क्लास है। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि वीट को कैसे इरिगेट किया जाता है, इसमें कितनी इरिगेशंस हम लोग अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। थैंक यू।